Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, we are again back with another video of class 7th, chapter number 3, that is heat and its effects. In our previous video, we have learned about the heat, SI unit of temperature, the characteristics of hot and cold temperature, and the unit of temperature. In this video, we are going to learn about the thermometer and types of thermometer. So the first thing, that is effect of heat. What are the effect of heats on a particular object? When body is heated, various types of physical और chemical changes takes place. जब भी कोई object या कोई body heat up होती है तो बहुत सारे physical और chemical changes आते हैं. Physical changes means चेंज इन टेम्परेचर. अगर आप किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर किसी बॉडी में से हीट को रिमूव कर दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है. चेंज इन स्टेट, ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम बॉडी देयर इज़ अ चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी. एग्जाम्पल, चेंज ऑफ आइस टू वाटर ऑन एडिशन ऑफ हीट. अगर आप आइस को फ्रीज़र में से, रेफ्रिजरेटर्स में से बाहर निकाल के रख देते हो तो ड्यू टू हीट की वजह से वो अपना स्टेट चेंज कर लेती है. आइस इज़ ऑलवेज इन द सॉलिड फॉर्म, बट जब वो वाटर में कन्वर्ट होती है तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है. तो ये एग्जाम्पल है चेंज ऑफ स्टेट का. दूसरा होता है थर्मल एक्सपेंशन. कुछ ऐसी चीज़ होती है जब आप उनको हीट प्रोवाइड करते हो तो दे एक्सपेंशन होता है. ठीक है. केमिकल चेंजेस ऑन हीटिंग रिएक्टेंट, मैनी केस केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. किसी में केमिकल चेंजेस भी पॉसिबल है. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज. देयर आर टू स्केल्स, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. Degree Celsius is the symbol for the Celsius scale and degree Fahrenheit is a symbol for the Fahrenheit scale. The Fahrenheit scale is the most popular in the United States and Celsius scale is the most commonly used in Canada. So what is the main definition of thermometer? So thermometer is an instrument that is used to measure the temperature. Understand? Now there are three scales of measurement of temperature: degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. On the Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree. जब हम Celsius scale पे चलते हैं तो water का freezing point 0 degree होता है और water का boiling point 100 degree Celsius होता है. So this scale is calibrated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. तो इसका calibration मतलब ये scale कितना क्या मेजर करता है, 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक. अब जब हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो उसका स्केल कहाँ से कहाँ तक हुआ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम conversion of Celsius into Fahrenheit. Okay, before starting this conversion I want to tell you something that जो Celsius scale है that was discovered by Anders Celsius and जो Fahrenheit scale है वो डिस्कवर की थी Daniel Gabriel Fahrenheit ने. Understand? So students, okay students, सो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. जब हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन आती है दैट इज़ C/100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/180. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9. मेनली हम ये वाली इक्वेशन को लेकर के चलेंगे. C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9, जहाँ पर C जो है वो है आपका सेल्सियस एंड F इज़ द
फ़ारेनहाइट। अब इसके थ्रू हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सपोज करो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब इस टेम्परेचर को यू हैव टू चेंज इनटू सेल्सियस। आपको इसको किस में चेंज करना है? सेल्सियस में चेंज करना है। तो हाउ विल यू डू? तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन फॉलो करेंगे। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब हमारे पास कौन सी डिग्री दी हुई है? फ़ारेनहाइट वाली डिग्री दी हुई है, तो F की जगह हम क्या लिख देंगे? 98.186। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम F की वैल्यू पुट करेंगे। तो C/5 इज इक्वल्स टू 98.6 माइनस 32/9, ये करेंगे। फिर C/5 इज इक्वल्स टू 98 माइनस 32 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 66.6/9 इंटू 6/9 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे डिवीजन में, वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू 66.6 डिवाइड बाय 9 इंटू 5। ठीक है, तो C कितना आ जाएगा हमारा जो हम मेजर करेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये वाला सम समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, इसके थ्रू आप कोई भी डिग्री टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्सियस में गिवन है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो कन्वर्शन बताया था वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट था एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस था। अब जब हम केल्विन का सोचते हैं कि केल्विन स्केल को हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए एक डिफरेंट फार्मूला है। The formula is degree Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15 Kelvin। अब अगर सपोज करो आपको एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए पूछा है, तो हाउ विल यू डू? आप सबसे नीचे वाला जो फॉर्मूला दिया गया है, डिग्री केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन, तो आप डिग्री सेल्सियस की जगह क्या पुट करोगे? 20 पुट करोगे, तो 20 प्लस 273.15 हो जाएगा कितना? 473 it will become 293.15 डिग्री केल्विन। तो आपका जो सेल्सियस का टेम्परेचर है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन स्केल। The next is types of thermometer. There are different types of thermometer. The first one which we are going to study is the clinical thermometers. The thermometers that measure the temperature of a body is called the clinical thermometer. ऐसा टेम्परेचर जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। यहाँ आपको ईजिली पिक्चर दिख रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर का। अंडरस्टैंड? Now, what is the construction of clinical thermometer? कैसा बना हुआ है? The clinical thermometer has a long narrow glass tube. एक long narrow glass tube है. It has a bulb at end. यहाँ पर आपको दिखेगा, ये टिप आपको जो दिख रही है ये क्या है? बल्ब, राइट? तो एंड पे क्या है? बल्ब है जिसमें क्या होता है? मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, राइट? इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस मार्क्ड स्केल। सेल्सियस स्केल होती है। सेल्सियस स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब बॉडी टेम्परेचर है तो बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होता है यूजुअली, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रीड करता है टेम्परेचर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ स्मॉल किंक जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन। एक कंस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है किंक जिसे बोल रहे हैं, एक लूप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं किंक। अब ये किंक क्या हेल्प करता है? किंक हेल्प करता है कि मर्क्यूरी एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे फॉल डाउन ना हो जाए।
राइट। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ हाउ टू रीड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड कैसे कर सकते हो? सबसे पहले वॉश योर हैंड्स विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसके बाद आपको फर्मली थर्मोमीटर को होल्ड करना है, उसको जर्क देना है, झटकना है थोड़ा सा, ताकि उसका मर्क्यूरी लेवल जो है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए, राइट। फिर आपको बल्ब, आगे का जो बल्ब वाला पोर्शन है वो आपके टंग के नीचे प्लेस करना है। आफ्टर 1 मिनट्स आपको थर्मोमीटर बाहर निकालना है और उसकी जो रीडिंग है उसको नोट डाउन करना है। इससे आपके बॉडी टेम्परेचर का पता चलता है, राइट। द नेक्स्ट इज डिजिटल थर्मोमीटर। आजकल आपने देखा होगा हर चीज़ डिजिटलाइज्ड होती है, ठीक है। तो डिजिटल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स आर प्रेफर्ड ओवर कन्वेंशनल मर्क्यूरी थर्मोमीटर। क्यों ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं? बिकॉज ये एक्यूरेट रीडिंग बताते हैं, राइट। डिजिटल थर्मोमीटर आर ईजी टू रीड बिकॉज इट गिव्स LCD डिस्प्ले। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि LCD डिस्प्ले हो जाता है पूरा टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है कन्वेंशनल मर्क्यूरी थर्मोमीटर से, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लैब्स में यूज़ होता है। आपने यूजुअली अपने साइंस लैब में देखा होगा, ये येलो कलर का थर्मोमीटर है। द लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ नैरो ग्लास ट्यूब, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी। इसमें भी एक एंड होता है, ये जो टिप आपको दिख रही है सिल्वर कलर की, ये बल्ब है जिसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। ये भी सेल्सियस स्केल पे चलता है, इसकी भी रेंज, पर इसकी रेंज कहाँ से होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। नाउ हाउ टू मेजर विथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आपको कुछ टैप वाटर एक बीकर में लेना है, फिर आपको अपने थर्मोमीटर को उस वाटर में डिप कर देना है। जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो हमेशा ध्यान रखें कि ग्लास बॉटल पे या जो भी आप फ्लास्क ले रहे हो, ग्लासवेयर ले रहे हो, उसके कॉर्नर पे टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो गलत रीडिंग आपको बताएगा। आपको उसको एकदम स्ट्रेट खड़ा रखना है। जैसे ही मर्क्यूरी का लेवल राइज होगा, वेट टिल द मर्क्यूरी बिकम स्टेडी। एक जगह स्टेबल हो जाएगा अगर, तब तक आपको रुकना है, फिर आपको मर्क्यूरी का लेवल नोट डाउन करना है। जो मर्क्यूरी का टेम्परेचर होगा उस टाइम पर, वही आपके वाटर का टेम्परेचर होगा। अंडरस्टैंड? नाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हाउ द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम one place to another. Before starting this, I need to tell you some precautions that we observe during thermometer. कौन से precautions हमें लेने चाहिए? Thermometer should always be washed before and after use. हमेशा उस thermometer को use करने से पहले और use होने के बाद उसे wash करना चाहिए। Thermometer की readings जो होती हैं हमेशा it should be held in a horizontal so as to keep the level of mercury along the line of sight. Handle the thermometer with care, right? Don't hold thermometer by the bulb while reading it. हमें बल्ब से थर्मोमीटर को होल्ड नहीं करना है, और हमको do not dip the thermometer in boiling water as it will break the bulb. एकदम बॉइलिंग वाटर में हमको थर्मोमीटर को डालना नहीं है, क्योंकि अदरवाइज वो बल्ब को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और हमको अवॉइड करना है कि हमें थर्मोमीटर सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर while using the thermometer. Understand? So students, now we are going to learn about the transfer of heat. Before transfer of heat, I like to conclude here only that हम यहाँ तक ये चैप्टर को रहने देंगे, ये वाला वीडियो, एंड फ्रॉम heat causes expansion or effects of heat we will learn in the next video. I hope students you are well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section and like the video. Thank you so much.